हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 5th की बुक का चैप्टर नंबर 4। ईवीएस की हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम पिछली वीडियोस में। आज हम करेंगे 4th चैप्टर। ठीक है। आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। अपने स्कूल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। एक ऐसी जगह होती है स्कूल जहाँ पे हमें खुशी, हमें खेल, हमें फ्रेंड्स, हमें टीचर्स, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो आज हम इसी स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन स्कूल। आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा एंड मोहित दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर जो साथ में स्कूल में वॉक कर रहे हैं। ठीक है। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? आशा ने पूछा मोहित से। तो मोहित ने क्या बोला? मोहित स्माइल हैप्पीली एंड सेड। मोहित खुशी से उसने स्माइल करी और उससे बोला, आई लव स्कूल। मेरे को स्कूल बहुत प्यारा है। इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने दोस्तों को देख सकता हूँ, प्ले गेम्स गेम्स खेल सकता हूँ एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और हर रोज एक नई चीज सीख सकता हूँ। इट इज माई हैप्पी प्लेस। ये मेरी एक ऐसी जगह है, मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है। ठीक है। जहाँ पे मैं खुश हो सकता हूँ। अवर स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ। हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं एंड केयर्ड। और हमारी देखभाल भी होती है यहाँ पे। ठीक है। एंड केयर्ड फॉर। इट इज वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आशा ने बोला, आशा सेड, Yeah. Asha said, my school teaches us how to care for plants, trees and animals. मेरा स्कूल ये सिखाता है कि हमें कैसे प्लांट्स प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, ट्रीज की केयर करनी चाहिए और जानवरों की केयर करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल। मैं अपने स्कूल को बेटर बनाना चाहता हूँ, और जैसे कि लाइक अ ग्रीन स्कूल, बिल्कुल हरा भरा स्कूल बनाना चाहता हूँ। न- बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहती हूँ, बहुत सारे ट्रीज लगाना चाहती हूँ। ठीक है। व्हाट इज अ ग्रीन स्कूल? ग्रीन स्कूल मतलब ऐसा स्कूल जहाँ पे आप अच्छा इन्वायरमेंट हो, एनिमल्स हो लेकिन नुकसान ना पहुंचाते हो आपको, लेकिन एनिमल्स के लिए कुछ कर पाओ आप स्कूल में। ठीक है। ट्रीज हो, प्लांट्स हो, फ्रेंड्स अच्छे बनाए, अच्छा इन्वायरमेंट रखे, अच्छी अच्छी बातें करे, हैप्पी प्लेस बनाए स्कूल को। तो इसीलिए इसको ग्रीन स्कूल नाम दिया गया है। लेकिन मोहित अभी भी पूछता है कि व्हाट इज अ ग्रीन स्कूल? ग्रीन स्कूल क्या है? मोहित ने पूछा। ठीक है। माय ब्रदर टोल्ड मी वंस ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल वेयर वी मैनेज अवर वेस्ट, सेव वाटर, use electricity carefully and make the campus green by planting more trees and taking care of them। ठीक है। तो अब आशा बोलती है कि ग्रीन स्कूल, मेरे एक बार मेरे भाई ने बताया था कि ग्रीन स्कूल क्या है। ग्रीन स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं, यानी कि जो भी बेकार की चीजें है ना, उसको उसको इधर उधर फैलाना रहने दे स्कूल में। जैसे कि जितनी भी गंदी चीजें होती हैं स्कूल में, पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है, उसका यूज केयरफुली करे और कैंपस को ग्रीन बनाए। ठीक है। हरा भरा बनाए कैंपस को, स्कूल के कैंपस को बहुत सारे ट्रीज लगा के और उनकी देखभाल करके। तो आशा बोलती है, आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट्स। ठीक है। और आशा और मोहित ने क्या किया? आइडिया शेयर किया क्लासमेट्स के साथ। कैसा आइडिया? एवरीवन बिकम क्यूरियस। सब बहुत जानने के लिए इच्छुक हो गए कि कैसा आइडिया आशा और मोहित हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है। व्हाट अबाउट अवर स्कूल? कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? ठीक है। अब वो पूरी क्लास क्यूरियस हो जाती है और देख कहती है कि हमारे स्कूल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। तो क्या होता है, देयर टीचर अनुपम हु इज टीचिंग देम, उनके जो टीचर होते हैं अनुपम, जो उनको पढ़ा रहे होते हैं,
The world around us asked, I enjoyed your discussion. I want to know how will you begin this? ठीक है। अब जो अनुपम उनके टीचर होते हैं वो ये सारी बातें सुन लेते हैं उन बच्चों की, जो उनको क्या पढ़ा रहे होते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हमारे आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं क्लास से कि तुम्हारा डिस्कशन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने आप लोगों का डिस्कशन। तो अब आप बताओ कि आप इसको शुरू कैसे करोगे, ग्रीन स्कूल बनाना शुरू कैसे करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आशा बोलती है, आशा शेयर्ड हर सजेशन, आशा अपना सजेशन देती है। सो आशा क्या सजेस्ट करती है, विद हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को ये सजेस्ट करती है, लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी सेफ एंड ग्रीन स्कूल। ठीक है। वो कहती है कि चलो हम अपने स्कूल को ना बहुत पास से जानते हैं, पास से देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने स्कूल को हैप्पी प्लेस कैसे बना सकते हैं और सेफ और ग्रीन स्कूल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आशा ही सजेशन देती है। अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल इज अ पार्ट of the Swachh Bharat mission started by the government of India. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक ऐसी योजना परियोजना थी जो गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। ठीक है। ये किसका पार्ट थी, ये थी स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आप याद करो, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू करी थी और इसमें ये बोला गया था कि हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी ये, 2014 2 अक्टूबर। उन्होंने इसका मेन पर्पस क्या था कि हम अपने भारत को, इंडिया को स्वच्छ बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। ठीक है। तो उसी उसी के अंदर एक पार्ट और था कि हम स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय भी बनाएंगे। ठीक है, अपने विद्यालयों को भी क्लीन करेंगे। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। सबके लिए क्लीन और हेल्दी स्कूल होना चाहिए। क्लीन होगा, साफ सुथरा स्कूल होगा तो वहां पे हेल्थ भी बच्चों की सही रहेगी। ठीक है। दिस इंक्लूड्स क्लीन टॉयलेट्स। इसमें क्या क्या शामिल था कि टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए और वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी जैसे हम कूड़ा करकट है, उसका मैनेजमेंट सही से होना चाहिए, उसको इधर उधर बिखरा नहीं होना चाहिए, डस्टबिन में होना चाहिए। एंड हाइजीन एजुकेशन, और बच्चों को स्कूल में क्या सिखाएं, हाइजीन सिखाएं कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए और रोज नहाइए और कपड़ों को क्लीन करके, मतलब कपड़े धोकर सुखाकर पहनिए। ठीक है, हाइजीन इसमें एजुकेशन शामिल की गई। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि वो क्लीन, साफ सुथरे और सेफ इन्वायरमेंट में रहे, पढ़े। ठीक है। तो ये था डू यू नो का। अब हम करते हैं एक्टिविटी, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अपने स्कूल में चक्कर लगाओ और उसका एक मैप बनाओ। इंक्लूड्स द मेन बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है उसको बनाओ, प्लेग्राउंड बनाओ, गार्डन बनाओ, वाटर टैंक्स एंड अदर की फीचर्स। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट, स्कूल गेट को कभी भी भूलना नहीं है। स्कूल गेट के आसपास भी कचरा वचरा होता है तो उसको भी साफ करने का कोई ना कोई सजेशन दो। एंड द पाथवेज दैट कनेक्ट द बिल्डिंग्स। ठीक है, और रोड भी देखना है जो बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। या फिर जो जगह होती है ना, प्लेग्राउंड्स वगैरह होते हैं जो बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको भी देखना है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे करनी है। ओके। सो बी आर स्कूल एक्सप्लोरर, स्कूल एक्सप्लोरर बनिए। यू एंड योर क्लासमेट्स कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। ठीक है, स्कूल एक्सप्लोरर टीम बनाइए। स्कूल एक्सप्लोरर क्या होता है, एक्सप्लोरर वो होते हैं जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो कुछ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें अपने स्कूल को जानना है, तो अपने क्लासमेट के साथ मिलके एक टीम बनाइए
जिसका नाम रखिए स्कूल एक्सप्लोरर टीम, और पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, कि उसमें क्या क्या है, कहाँ पर क्या चीज कम है, वेस्ट कहाँ फैला हुआ है, या ड्रिंकिंग वाटर कितना साफ है, या फिर हमारी सबसे अच्छी सबसे साफ सुथरी क्लासरूम कौन सी है। ठीक है, ये सब चीजें देखिए। हेयर आर सम नेम आइडियाज फॉर योर ग्रुप्स टू चूज फ्रॉम। ठीक है, अपने ग्रुप का इनमें से आप कोई भी नाम रख सकते हो। वाटर वॉचेस रख सकते हो, वाटर वॉचर्स, सॉरी वाटर वॉचर, जो किसकी देखभाल किसको एक्सप्लोर करेगा, वाटर को एक्सप्लोर करेगा कि हमारे स्कूल में पानी कितना स्वच्छ है, क्या क्या पानी में कमियां हैं, या फिर कहाँ कहाँ हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कोई होगा, एक टीम होगी इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स का, कि वो देखेगी कि कहाँ कहाँ फालतू में पंखे और लाइट्स जल रही हैं, तो वो उनको बंद करके आएंगे, या फिर दूसरों को गाइड करेंगे, बच्चों को, कि आपको बिजली और पानी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वेस्ट वॉरियर्स, ऐसी वेस्ट वॉरियर एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें वेस्ट वॉरियर्स हो, जो भी जहाँ भी कूड़ा करकट लगे वहां पे लोगों को समझाएं कि यहाँ पे कूड़ा करकट ना फैलाएं, और और वो टीम जो है उस जगह को साफ भी रखने का इनिशिएटिव लेगी। ग्रीन गार्डियंस, ठीक है, ग्रीन गार्डियंस एक टीम होगी जिसमें क्या होगा कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज है ना स्कूल के अंदर, तो वो उनको गार्ड करेगा। ठीक है, उनको गार्ड करेगी वो टीम, उनको गार्ड करेगी वो टीम कि प्लांट्स को सही तरीके से पानी दिया जा रहा है या नहीं, या फिर उनको बहुत ज्यादा धूप में ना रखा जाए, या फिर धूप उनको लग पा रही भी है या नहीं। ठीक है, ट्रैफिक ट्रैकर्स एक ग्रुप बनाइए, जिसमें ट्रैफिक के बारे में वो, मतलब स्कूल के बाहर ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, या फिर आ, कह सकते हैं कि बच्चे लाइन में खड़े हैं, इन सब चीजों को वो एक्सप्लोर करेंगे, इन सब चीजों को वो मैनेज करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करने से पहले ईच ग्रुप हैज टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। ठीक है, हर ग्रुप को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग them। उनको ये ऑब्जर्व करना है कि फैन और लाइट्स तब भी ऑन है जब उनको कोई यूज नहीं कर रहा, मतलब वो फालतू में ऑन तो नहीं है ना। ठीक है, डू द क्लासमेट्स यूज नेचुरल लाइट। क्या क्लासरूम्स में नेचुरल लाइट, जो धूप आती है, जो धूप से रोशनी आती है, क्या वो नेचुरल लाइट यूज कर रहे हैं क्लासरूम्स में। विच एरियाज ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे। कौन सा एरिया स्कूल का ऐसा है जो गर्म फील होता है बहुत ज्यादा, या फिर ठंडा फील होता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको। ग्रीन गार्डियंस में क्या ऑब्जर्व करेंगे, आर दीज ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में प्लांट्स और ट्रीज है भी या नहीं। हु टेक्स केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल कौन करता है। वेयर कैन वी प्लांट मोर, हम कहाँ पर ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। डू बर्ड्स और बटरफ्लाईज विजिट्स दीज एरियाज, क्या बर्ड्स और बटरफ्लाईज इस एरिया में आते हैं। इज देयर आर कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या वहाँ पे कंपोस्ट है जो प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वाटर वॉचर्स में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, क्या कोई लीकिंग टैप्स तो नहीं है। ठीक है, जो लीक हो रही हो कुछ टैप्स, वो तो नहीं है। इज वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या वाटर टैंक्स क्लीन है। ठीक है, जो टंकियां हैं पानी की, वाटर टैंक्स हैं बड़े बड़े, वो क्या क्लीन है, और उनपे वो कवर्ड है या नहीं। ठीक है, आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोस, क्या वहां पे कुछ ऐसी पानी की जगहें भी हैं जहाँ पे मच्छर पैदा हो सकते हैं। ये सब देखना है वाटर वॉचर्स में। ट्रैफिक ट्रैकर्स में क्या देखेंगे वो, व्हाट हैपेंस आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम्स, क्या होता है जब हम स्कूल की छुट्टी होती है या फिर स्कूल शुरू हो रहा होता है, तो जब हम आते हैं और जाते हैं तो वहां पे कितना ट्रैफिक होता है। ठीक है, इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर द चिल्ड्रन, क्या पैदल चलने के लिए, क्या रोड क्रॉस करने के लिए कोई पैदल चलने की जगह है
हमारे स्कूल के आगे वाले रोड पे? डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल? क्या वहां के जो व्हीकल्स हैं, सॉरी, जो स्कूल के आगे से जाने वाले व्हीकल्स हैं, वो क्या वो बहुत तेज रफ्तार से व्हीकल्स चला के लेके जाते हैं अपने? ठीक है, अब वेस्ट वॉरियर्स में क्या देखना है हमें, ये बहुत जरूरी है। वेयर डू यू फाइंड लिटर? व्हाट काइंड्स ऑफ लिटर डू यू सी? आपने क्या क्या वेस्ट मटेरियल देखा और क्या क्या आपको वेस्ट मटेरियल मिला, और किस तरह का मिला? ठीक है, आपको ये देखना है। आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल? क्या सही मात्रा में डस्टबिन है हमारे स्कूल में? जितना कूड़ा है क्या वो डस्टबिन में जाता है या नहीं जाता है? आर द स्टूडेंट यूजिंग दीज बिन्स? क्या ये स्टूडेंट्स इन डस्टबिन को यूज कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट? क्या कोई दूसरा, क्या अलग अलग तरीके के डस्टबिन है जिसमें एक में हम फूड वेस्ट डालें और एक में पेपर वेस्ट या फिर कह लो कि अदर वेस्ट जो होते हैं वो डाला जाए? ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको समझ आया? वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर एक्सप्लोरेशंस, जब आप अपने एक्सप्लोरेशन को फिनिश कर लेंगे, ठीक है, एक बार आपने अपने एक्सप्लोर कर ली सारी चीजें, इट इज टाइम टू सिट टुगेदर। अब क्या क्या करना है आपको? अब ये टाइम है एक साथ बैठने का, एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। और आपने क्या क्या खोजा उसको डिस्कस करने का। व्हाट डिड यू फाइंड? कि आपने क्या पाया, क्या मिला आपको? ठीक है, ऑब्जर्व करके। वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न? क्या कुछ ऐसी चीज आपको मिली सॉरी, क्या आपको कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देख के आपको कंसर्न हुआ हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था? जैसे मान सपोज आपने कहीं देख लिया कि जो वाटर टैप है ना, जो पानी की टंकी है, वो कहीं से लीक हो रही है, तो ये कंसर्न वाली बात है, आपको इसमें सोचना चाहिए, आपको इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। डिड एनीथिंग सरप्राइज यू? क्या आपको किसी चीज ने सरप्राइज किया, चौंकाया? व्हाट वाज इट? और वो चीज क्या थी, ये भी आप बताएंगे। व्हाट मेड यू फील प्राउड? क्या आपको किस चीज पे प्राउड हुआ, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स वी ट्राई टू एक्सप्लोर। चलो अब जो हमने एक्सप्लोर किया है ना उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। हम जो भी वेस्ट है ना उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स। हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसी कोई चीज है कि कि जो एक ही बार यूज हो रही है और वो फिर वेस्ट होती जा रही है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि ऐसी चीजों को यूज किया जाए जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, जो रीयूजिंग थिंग्स हो। ठीक है, उनको एक ही बार यूज करके उनको वेस्ट नहीं बनाओ। ठीक है, ऐसी चीजें यूज करो जो रीयूजिंग हो, जो हम दोबारा यूज कर सके। एंड थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स, क्या, और ये भी हमने देखा कि क्या ऐसी चीजें तो नहीं है, जो हम ऐसी चीजें तो नहीं फेंक रहे जिनकी हमें जरूरत थी। ठीक है, यूजफुल आइटम्स थी, कि एक ही बार यूज करी और फेंक दी, जबकि वो दोबारा यूज हो सकती थी। हाउएवर, सम वेस्ट सच एज फूड पील्स, लेफ्ट ओवर एंड पेपर स्टिल रिमेन। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, जैसे कि फूड के पील्स, जैसे कि सेब है, सेब का जो छिलका होता है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? लेफ्ट ओवर एंड पेपर स्टिल रिमेन, जो पेपर होता है इनको हम बचा सकते हैं, इनको हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे। क्यों? क्यों? इनसे क्या होगा, जैसे फूड पील्स है, जैसे सेब के छिलके हैं, उनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जो प्लांट्स और ट्रीज के लिए बहुत, को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कंपोजिटर्स। ठीक है, कंपोस्ट बना सकते हैं हम उनका। तो कैसे बना सकते हैं? इसे बनाना के छिलका हो गया, सेब का छिलका हो गया, और भी जैसे वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, उनको आ, इनका बनाने का एक तरीका होता है, हम आगे सीखेंगे उसको। ठीक है, तो इनको हम बचा के रख सकते हैं, इनको डस्टबिन में डालोगे ना तो ये वेस्ट हो जाएंगे, तो इससे अच्छा इनको बचा के रखें और इनका कंपोस्ट बनाएं। ठीक है, we have learned in earlier classes about the importance of separating waste into dry and wet categories to manage it
better and to keep our surrounding clean. ठीक है, हमने पिछली क्लास में, अभी अर्लियर क्लासेस में हमने ये सीखा था कि हम वेस्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो ड्राई वेस्ट होता है उसको कैसे वेट वेस्ट से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो सूखा की कूड़ा होता है उसको हम कैसे गीले कीड़े कूड़े से, सॉरी कीड़ा गए, गीले कूड़े से सूखे कूड़े को कैसे हम सेपरेट करेंगे और उसको अच्छी तरीके से बेटर तरीके से मैनेज करेंगे, एंड टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, जिससे हम हमारा जो वातावरण है आसपास का वो और भी साफ सुथरा रहे जब हम सूखे कूड़े को गीले कूड़े से अलग करेंगे तो। ठीक है, तो हमने ये क्लासेस पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरीज। तो हैव यू नोटिस्ड दैट thinking like old newspapers are never thrown things like old newspaper are never thrown into these bins। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे पुराने अखबार, इनको हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे, ठीक है, कभी भी इनको नहीं फेंका जाता डस्टबिन में। दे आर यूजुअली kept aside, इनको यूजुअली एक एक दूसरी जगह पे रख दिया जाता है एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स। और जो भी कबाड़ी वाले होते हैं ना, ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स होते हैं जो रिसाइकल करते हैं न्यूज़पेपर्स को, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग तरीके के रिसाइकलर्स अलग अलग आइटम्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस रिसाइकलर्स इनटू योर एरिया कॉल्ड, आपके एरिया में रिसाइकलर्स को, अलग अलग तरीके के रिसाइकलर्स को किस किस नाम से जाना जाता है। और ये भी पता लगाओ, फाइंड आउट व्हाट ईच वन कलेक्ट्स, और वो क्या कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे एरिया में तो उसको कबाड़ी वाला बोला जाता है, जो प्लास्टिक भी ले लेता है, ओल्ड न्यूज़पेपर भी ले लेता है, और और क्या ले लेता है, जैसे खाली खाली बोटल्स जो होती हैं पानी की, या फिर तेल की खाली बोटल्स होती हैं, इन सबको कलेक्ट करके, और मतलब ये हम इनको कबाड़ी वालों को बेच सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, और बदले में हमें पैसे भी मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसको कबाड़ी वाला बोला जाता है, मे बी आपके एरिया में कुछ और बोला जाता हो। ठीक है, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से ये फाइंड आउट करो कि आस्क अ रिसाइकलर टू विजिट योर क्लास एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क। अपने स्कूल में एक ऐसे, अपनी क्लास में एक रिसाइकलर को लेकर आओ और उनसे पूछो कि आप क्या क्या करते हो, व्हाट दे डू एट वर्क, आप वो अपने काम पे कैसे, मतलब उस काम को कैसे करते हैं, रिसाइकलिंग कैसे करते हैं वो। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट वेयर दीज आइटम्स गो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि ये जो सारी आइटम्स है ये जाती का है, एंड हाउ दे कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल, और इनको हम कैसे रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। So now we will move to segregation game. Segregation game, make small paper chits 30-40 with the names or drawings of the different items shown below। ठीक है, 30 से 40 पेपर चिट्स बनाओ, ठीक है, छोटी छोटी, और नेम्स लिखो उसमें, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो आप, ऑफ द डिफरेंट आइटम शोन बिलो। जो भी नीचे आइटम दे रखे हैं ना, इनको ड्रॉ करना है उन चिट्स में। ठीक है, एड मोर आइटम्स, एड मोर आइटम्स टू द लिस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू सी अराउंड योर स्कूल और होम। ठीक है, और भी आप आइटम्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो जो आप अपने स्कूल में या आप अपने आसपास उन चीजों को देखते हो, उन आइटम्स को भी आप इन लिस्ट में ऐड कर सकते हो। टेक 3 एम्प्टी बॉक्सेस, 3 खाली बॉक्सेस लो और उनको लेबल करो। ग्रीन फॉर वेट, ग्रीन, एक एम्प्टी बॉक्स को ग्रीन चिट लगाओ, एक एम्प्टी बॉक्स को ब्लू चिट लगाओ for dry waste, and the third can be labeled as item for recycler। तीसरी चिट को आप कैसे, कौन सा लेबल, कोई भी जैसे रेड लगा लिया, जिनको ऐसी चीजें डालो उसमें जो रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, वन बाय वन, एक कर वन बाय वन पिक अ चिट एंड पुट इट इन द बॉक्स।
एक एक करके चिट्स को उठाओ और उनको बॉक्स में डालो. दैट इज करेक्ट. आफ्टर ऑल द चिट्स हैव बीन पुट इन द बॉक्सेस, टेक वन बॉक्स एट अ टाइम एंड डिस्कस वेदर इट हैज बीन पुट करेक्टली. ठीक है. आपको क्या करना है बेसिकली, आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं और कुछ चिट्स लेनी है. चिट्स पे ये जो आइटम्स दे रखे हैं इनकी पिक्चर बना लो. ठीक है. और जो आपको लगती है ना कि जो ड्राई है कूड़ा, जो ड्राई वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, जो फिर रिसाइकलर वेस्ट है, इन सबको सेपरेट करके उन्हीं बॉक्सेस में वो चिट डालो. ठीक है, जिसमें आपने ड्राइंग बनाई है. ठीक है, वही चिट्स डालो. जैसे कि आप बनाना का पील, बनाना का छिलका किस में डालोगे? ये ड्राई है कि वेट है? ऑब्वियसली वेट है ये. ठीक है, तो आप इसको वेट वाले बॉक्स में डालोगे. ब्लू वाले, सॉरी, ब्लू था, कौन सा था, ग्रीन वाले बॉक्स में डालोगे. न्यूज़पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हो, तो आप इसको रिसाइकलर वाले में डालोगे. बॉटल को आप किस में डालोगे? रिसाइकल वाले में. इसको भी रिसाइकल किया जा सकता है. ये है पेपर. ठीक है, इसको भी आप रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल वाले बॉक्स में डालोगे. इसको भी रिसाइकल वाले बॉक्स में डालोगे. ये है एक फूड आइटम जो वेस्ट हो चुकी होगी. ठीक है, तो हम अब इसको वेट वाले बॉक्स में डालेंगे. ये क्या है? एक स्पून है, इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम रिसाइकल वाले में डालेंगे. दिस इज अ बैटरी सेल, इसको भी रिसाइकल किया जा सकता है. दिस इज पेन, इसको भी रिसाइकल किया जा सकता है. ठीक है, बुक को भी रिसाइकल किया जा सकता है, तो रिसाइकल वाले में. दिस इज अ मे बी अ प्लास्टिक पेपर, तो इसको भी रिसाइकल किया जा सकता है. दिस इज पोटैटो पील, जो वेट वाले बॉक्स में जाएगा. ठीक है. दिस इज अ बैग, कैन बी रिसाइकल. दिस इज अ टॉय, कैन बी रिसाइकल. दिस इज अ स्टील रॉड, कैन बी रिसाइकल. दिस इज अ मिल्क पैकेट, जो मिल्क का जो भी दूध आता है ना उसके पैकेट को भी रिसाइकिल किया जा सकता है. ओके. दिस इज अ बॉक्स, इसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है. ये ब्रोकन ग्लास है, मतलब कांच है, इसको रिसाइकिल में भी नहीं किया जा सकता, तो उसको हम ड्राई वेस्ट में डालेंगे. दिस इज ऑल्सो नॉट टू बी रिसाइकल, इसको भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. और ये है चाय की पत्ती जो गीली होगी, इसको हम वेट वाले बॉक्स में डालेंगे. ठीक है, तो हमने देख ली ये सारी चीजें. ठीक है, और आपने ये भी समझ लिया कि कौन सी चीज किस बॉक्स में जाएगी. तो हाउ इज वेट वेस्ट मैनेज? तो वेट वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है आपके स्कूल में और आपके घर में? हमारे स्कूल में कैसे मैनेज किया जाता है कि जैसे कि फ्रूट का पील हो गया, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, बचा कुचा जो खाना होता है, एक ग्रीन डस्टबिन में कलेक्ट कर लो. ठीक है, दिस वेस्ट इज सेंट फॉर कंपोजिटिंग और पिक्ड अप बाय द गार्बेज कलेक्टर फॉर प्रॉपर डिस्पोजल. यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो वेस्ट होगा ना, जो ये ग्रीन हमने डस्टबिन में डाला, इन सब वेस्ट को हम कंपोजिशन के लिए यूज कर सकते हैं, कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे प्लांट्स में कंपोस्ट डालते हैं ना हम उसको, तो वो हम इस वेट फूड जैसे पील, जो पोटैटो का छिलका है, फ्रूट्स का छिलका है, इन सबको हम मिक्स करके इनका कंपोस्ट बना के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं. तो हम स्कूल में भी ये चीज कर सकते हैं और अपने घर में भी ये चीज कर सकते हैं. ठीक है. और हमारे स्कूल में क्या होता है, जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, सॉरी स्कूल में नहीं, घर में. जैसे स्कूल में तो नहीं, घर में हम वेजिटेबल पील करते हैं, फ्रूट्स पील करते हैं, लेफ्ट ओवर फूड यूज पील करते हैं, चाय की पत्ती होती है हमारे घरों में. तो हम उनको क्या करते हैं, मिक्स करके ड्राई वेस्ट बना लेते हैं, उसको धूप में सुखा लेते हैं, वो ड्राई वेस्ट बन जाता है. और फिर इस वेस्ट को हम कंपोजिटिंग की तरह यूज करते हैं अपने गार्डन में. आपके घर में जितने भी गमले होंगे आप उसमें इस कंपोज को डालेंगे, तो आपके प्लांट्स भी अच्छे ग्रो होंगे. ओके, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. What happens if we do not separate our waste? क्या होगा अगर हम अपने वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे? तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाएंगे. ठीक है. What can we do to make the work of sanitation workers easier and safer? हम क्या कर सकते हैं, किसके लिए क्या कर सकते हैं? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए,
उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं? हम क्या करें उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए ना, क्योंकि वो उनका काम क्या होता है, सैनिटेशन वर्कर्स का काम क्या होता है कि जैसे ड्राई वेस्ट में से सॉरी वेट वेस्ट में से ड्राई वेस्ट को अलग करना या फिर रिसाइकिल वाली चीजों को अलग करना, ये उनका काम होता है। ठीक है, और या फिर कूड़ा करकट अपने हमारे सारे घरों में से निकाल के और फेंक कर आना। ठीक है, तो इन सब का काम इजी बनाने के लिए हम घर से ही दो डस्टबिन बनाएं, जिसमें एक में वेस्ट मटेरियल ऐसा डाले जो वेट है और एक में वेस्ट मटेरियल ऐसा डाले जो ड्राई है, तो उनका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, आस्क योर टीचर टू इनवाइट अ मेंबर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर टू योर स्कूल। ठीक है, अपने टीचर से बोलो कि किसी ऐसे मेंबर को बुलाएं, सैनिटेशन वर्कर को बुलाएं अपने क्लासरूम में, और उनसे पूछे व्हाट दे डू, वो क्या शेयर करेंगे सैनिटेशन वर्कर की, वो क्या करते हैं, द चैलेंजेस दे फेस, उन्हें क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, एंड हाउ कैन वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट, हम बच्चे कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को सही करने के लिए। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस बी कूल, लेट अस बी कूल, हैव यू एवर थॉट व्हाई सम रूम्स फील वार्मर देन अदर्स? क्या आप जानते हो कि, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रूम्स जो है बहुत ही गर्म लगते हैं और कुछ रूम थोड़े ठंडे लगते हैं? लेट अस एक्सप्लोर दिस, चलो हम इसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं, एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल, और ये पता लगाते हैं कि वो कूल कैसे रहते हैं रूम। ठीक है, trees that give shade and classrooms with windows where the breeze can be come in can make a difference। ठीक है, ब्रीज क्या होती है, हवा होती है, ठंडी हवा को ब्रीज बोलते हैं। तो ट्रीज दैट गिव शेड एंड क्लासरूम विद विंडोज, जो भी ऐसे ट्रीज होंगे जो छाया देते हैं, और ऐसी क्लासरूम जिन पे विंडोज होती हैं, वहां से ठंडी हवा अंदर आती है रूम के अंदर, जिससे कि डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब कि रूम जो है थोड़ा ठंडा होता है अदर रूम्स के मुकाबले। A white roof can also make the roof cool because it reflects the sun's heat। अगर हम अपने छत को सफेद रंग से रंग दें तो उससे भी हीट जो है कम अब्जॉर्ब होती है। आपने कभी देखा होगा, जब भी आप काले कपड़े पहन के बाहर निकलोगे ना धूप में, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि काले कपड़े जो है हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जो सफेद कपड़े होते हैं वो हीट को थोड़ा कम कम ऑब्जर्व अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब, ABSORB, ऑब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम अपनी छत को व्हाइट कलर से रंग देंगे तो हीट कम ऑब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब्स हीट, और जो ब्लैक सरफेस होती है, जो काली सरफेस होती है, वो ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है। टेक टू टाइल्स ऑफ स्टोन्स, दो टाइल्स लो, पत्थर की टाइल्स लो, पेंट वन ब्लैक, उस पे एक पे पेंट करो ब्लैक कलर और दूसरे को व्हाइट कलर से पेंट करो, कीप दैम अंडर द सन, और उनको धूप में रख के आ जाओ। ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल टच ईच ऑफ दैम एंड फील द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, विच वन फेल्ट कूलर। ठीक है, अब दोनों को टच करके देखो कुछ टाइम बाद कि कौन सी ज्यादा कूल फील हो रही है। आपको ऑब्वियसली व्हाइट वाली ज्यादा कूलर फील होगी। ठीक है, क्योंकि वही मेन सेम बात की जो व्हाइट कलर है वो हीट को कम ऑब्जर्व करता है। सॉरी, इफ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू कीप इट कूल? अगर आपका जो आसपास का एरिया है वो ज्यादा गर्म हो रहा है तो आप क्या एक्शन लोगे उसको ठंडा बनाने के लिए? ठीक है, आप सोचो, खुद ही सोचो, आप क्या कर सकते हो, कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो दीवारें हैं उनको पेंट कर दो व्हाइट कलर से। या फिर सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि प्लांट मोर ट्रीज अराउंड योर एरिया। जितने आप प्लांट्स लगाओगे, जितने आप ट्रीज लगाओगे ना, तो उससे भी क्या होगा, आपका एरिया कूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्री की छाया से, जो जो पेड़ की छाया होती है ना, उससे छाया में ठंडी हवा चलती है,
और धूप कम ऑब्जर्व होती है। ठीक है। रूफ को वाइट कर सकते हो, रूम्स को, रूम्स में विंडो लगा सकते हो ताकि हवा आर पार हो सके, मतलब आ जा सके, वेंटिलेशन अच्छा हो सके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, फ्रेश एयर आ सके अंदर। ठीक है। और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के नेबरहुड में आप ये अवेयरनेस फैला सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और एरिया को ग्रीन रखो, जिससे कि गर्मी कम लगे। ड्रिपिंग वाटर, वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स। हमें हर चीज के लिए आज पानी चाहिए होता है। ठीक है। खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, और सबसे अच्छा पीने के लिए। वाटर इज अ प्रीशियस ट्रेजर। वाटर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है। बट डू वी यूज इट केयरफुली? क्या, लेकिन क्या हम इसको केयरफुली यूज करते हैं? यू हैव ऑलरेडी you have already looked around your school and checked the dripping taps। ठीक है। आपने अपने स्कूल में आपने देखा, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ना, एक ग्रुप बनाए थे, तो उसमें क्या था कि एक टीम बनाई गई थी जिसमें उन्होंने देख के आए थे कि कि क्या जो सारी टैप्स हैं, जो भी वाटर जहाँ से पानी आता है हमारे स्कूल में, क्या वो सही सलामत काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ड्रिपिंग टेप्स टैप्स होंगी, अगर पानी टैप्स में से टपक टपक के गिर रहा होगा, तो क्या होगा? यानी कि वो पानी वेस्ट हो रहा है। उसी को ड्रिपिंग वाटर बोलते हैं, ड्रिपिंग टैप्स बोलते हैं, जो पानी बूंद बूंद गिर रहा होता है। ठीक है। तो हाउ एवर, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर कैन बी लॉस्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि ये बूंद बूंद जो गिरता पानी है, इससे कितना पानी वेस्ट होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद करके जो ये पानी गिर रहा होता है, इससे पानी बहुत वेस्ट होता है। इवन अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। एक छोटा सा लीक भी, टंकी में छोटा सा लीक भी होगा ना, उससे भी पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है ओवर टाइम। लेट अस फाइंड आउट हाउ। चलो हम इसको पता लगाते हैं कैसे। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लुक आउट फॉर अ ड्रिपिंग टैप, सॉरी टेप बोल रही हूँ बार बार, इसको टैप है ये। और पोक a स्मॉल होल इन a used water bottle filled with water। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी टैप लीजिए, ड्रिपिंग टैप लीजिए जिसमें पानी बूंद बूंद करके गिरता है, और उसमें उसको एक बोतल में लगा दीजिए, पानी से भरी हुई बोतल में लगा दीजिए, और फिर उस बोतल में एक होल कर दीजिए। नाउ लेट द वाटर ड्रिप। अब पानी को ड्रिप होने दीजिए। कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन अ ग्लास एंड केयरफुली मेजर द टाइम इट टुक फॉर द ग्लास टू फिल। टाइम मेजर करो कि कितने टाइम में वो पानी जो है भरा। ठीक है। टाइम टेकन टू फिल वन ग्लास। अब कितना टाइम लगा आपको ये करने में? मैंने इसको अपने घर पे भी करके देखा था। तो 1 घंटा लगता है वाटर बॉटल को पानी से, वाटर बॉटल में से पानी ग्लास में आने में। ठीक है। हाउ मैनी ग्लासेस वुड बिकम फुल इन वन डे? और एक दिन में ग्लास पूरा पूरा कब भर भर जाता है? In a full day, almost 24 glasses of water will be wasted. This means that a lot of water gets wasted even from the smallest of the leakage. ठीक है। मैंने क्या बोला कि पूरे दिन अगर हम वो लीक होने देंगे ना उस चीज को, तो 24 ग्लासेस को हम भर सकते हैं उस पानी से। और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमने सोचो कि 24 ग्लास जो पानी है वो वेस्ट होने दिया उस लीक से। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी आपके घर में लीक हो रहा होता है ना पानी, उसको सही कराओ, उन टंकियों को सही कराओ, उस एरिया को सही कराओ। ओके। द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर। एक अभियान चलाया गया था, जल शक्ति अभियान। किस लिए? ताकि हम पानी को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। इट एनकरेजेस पीपल टू प्लांट ट्रीज। क्या एनकरेज करता है ये? लोगों को एनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा प्लांट लगाए।
कैच रेन वाटर, जो भी बारिश का पानी है उसको भरे, एंड यूज वाटर वाइजली, और बुद्धिमत्ता से पानी को यूज करें। स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट लर्न फिक्सिंग लीक्स। स्कूल्स में क्या हो सकता है कि बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे लीक्स को फिक्स करना चाहिए, जहां से भी पानी बह रहा है उसको कैसे फिक्स करे। कलेक्टिंग रेन वाटर, पानी को कैसे कलेक्ट करें, बारिश के पानी को कैसे कलेक्ट करें। एंड लर्निंग अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज, और पानी का इस्तेमाल स्मार्टली कैसे करें। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस को सीख के, छोटे छोटे एक्शंस को समझ के, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर। स्कूल इसी तरीके से वाटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर मैटर्स, और ये भी सिखा सकता है सबको कि वाटर को सेव करना क्यों मैटर करता है। ठीक है। नाउ, ग्रीनरी अराउंड अस, हमारे आसपास की ग्रीनरी कैसी होती है, कैसी है। ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स, बहुत सारे लिविंग बींग्स, जो भी जीवित रहने वाले, जो सांस लेने वाले चीजें हैं ना, उनके लिए जो ट्रीज है वो एक होम की तरह होता है, घर की तरह होता है। दे कीप द एयर क्लीन, ट्रीज क्या करते हैं, हवा को क्लीन बनाते हैं। प्रोवाइड शेड, छाया देते हैं। एंड फूड टू बर्ड्स, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को क्या देते हैं, फूड देते हैं, खाना देते हैं। एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग कूल, एनिमल्स को फूड देते हैं और हमारे आसपास के सराउंडिंग को ठंडा रखते हैं। लेट अस फाइंड आउट, क्या हम क्या फाइंड आउट करेंगे। टेक 2 glasses ऑफ वाटर, मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, रिकॉर्ड योर रीडिंग। क्या लेना है आपको, 2 ग्लास लेने हैं, पानी के 2 ग्लास लेने हैं, और उनका टेम्परेचर चेक करना है थर्मामीटर से। ठीक है। कीप 1 ग्लास अंडर अ ट्री, एक ग्लास को आप पेड़ के नीचे रखो, एंड द अदर अंडर द सन, और दूसरे ग्लास को आप धूप में रखो। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद देखो, मेजर द टेम्परेचर अगेन, दोबारा उसके टेम्परेचर को मेजर करो, नापो। ठीक है। आपको क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा जो भी पानी ट्री के नीचे रखा हुआ था उसका टेम्परेचर कम है, और जो सन के नीचे रखा हुआ था उसका पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कितना फर्क पड़ा एक पेड़ से, बहुत फर्क पड़ा ना। ठीक है। नाउ, आशा, मोहित एंड अदर्स children felt happy contributing to their school and also learning about the waste management and saving water. अब आशा, मोहित और दूसरे जो चिल्ड्रंस थे क्लास के, वो बहुत ही खुश हो गए अपने स्कूल के लिए कंट्रीब्यूटिंग करके, मतलब इन सब चीजों को वेस्ट मैनेजमेंट करके, पानी को बचा के, वो अपने स्कूल के लिए बहुत ही खुश थे। देयर क्लास रिसीव्ड एप्रिसिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली, और उनको उनकी क्लास में एप्रिसिएशन भी मिला। ठीक है। मतलब उनको बहुत ही उनकी तारीफ भी हुई उनकी क्लास की, उनके स्कूल असेंबली में। देयर ड्रीम्स टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल मेड देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है। उनके जो सपना था ना कि उनको अपने स्कूल को ग्रीन बनाना है और क्लीन बनाना है, तो उन्होंने इन सबको इन सबको एक्सपीरियंस करके ये भी सोचा कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी में इन सब चीजों को अपनाकर कितनी अच्छी तरीके से अपने अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को चेंज कर सकते हैं, उसको भी हैप्पी बना सकते हैं, एक हैप्पी प्लेस बना सकते हैं। They felt that as a students, they could play an important role by spreading awareness about the issues that are making our lives difficult. ठीक है। उन्होंने ये फील किया, एज अ स्टूडेंट उन्होंने ये फील किया कि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल, कि कैसे वो अवेयरनेस फैला सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, जो ये इश्यूज चल रहे हैं ना हमारे आसपास, जो अपने हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हैं इश्यूज, इन सब चीजों के लेके वो अवेयरनेस फैला सकते हैं कि कैसे हमें वाटर को सेव करना चाहिए, कैसे हमें ट्रीज को और प्लांट्स को लगाना चाहिए अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में। ठीक है। ऐसे वो अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है। थॉमस ने क्या करा,
हमने देखा था ना ऊपर कितने सारे ग्रुप्स ग्रुप्स बनाए थे, उसमें से हमने एक ट्रैफिक ट्रेकिंग ग्रुप भी बनाया था, जिसमें थॉमस ने क्या नोटिस किया, उसने ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में उसने बात की। ही हैड सीन वन while गोइंग होम फ्रॉम स्कूल द अदर डे। ठीक है, उसने एक एक ऐसा केस देखा, जब वो अपने घर से स्कूल जा रहा था, एक एक्सीडेंट केस देखा उसने। तो मोहित ने कहा, मोहित सेड, आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मुझे लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। वी लर्नड अबाउट दैम इन आवर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, हमने अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा था कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने कितने जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट मोहित सेड? आपको क्या लगता है जो भी मोहित ने कहा उसके बारे में आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आपने भी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक साइंस क्या क्या होते हैं? मैनी एक्सीडेंट्स happens on the roads because people do not follow the traffic rules correctly। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोग सही तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो दैम। बहुत ही जरूरी है कि हम रूल्स को पहचाने, रूल्स को जाने और उनको फॉलो करें, उनको अपनाएं। ठीक है, नाउ वर्क इन स्मॉल टीम्स टू डिजाइन अ साइन बोर्ड फॉर द स्कूल गेट। एक स्मॉल टीम बनाओ, ठीक है, और एक साइन बोर्ड डिजाइन करो स्कूल के गेट के लिए, जिसमें क्या होगा कि आपने स्कूल का साइन लगा होगा कि यहाँ पर एक स्कूल है। ठीक है, अ, उसमें क्या क्या होगा, योर साइन शुड गिव अ क्लियर मैसेज टू ड्राइवर्स। एक ऐसा साइन बनाना है उसमें कि मैसेज दे ड्राइवर को, जो भी ड्राइव कर रहा है उस गाड़ी को या किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, उसको एक मैसेज दिखे उसमें, उस साइन में एक मैसेज दिखे कि आगे स्कूल है, या फिर आगे बच्चे पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले बच्चे हैं, उनके ध्यान रखिए और स्पीड को कम करिए, अपने व्हीकल की स्पीड को कम करिए। ऐसे आप साइंस लगा सकते हैं। ठीक है, अपने साइन बोर्ड पे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एंड हेल्प मेक द एरिया सेफर। ड्राइवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे साइंस बनाए जाए उस साइन बोर्ड पे, जिससे उनको इजीली समझ आए कि आगे स्कूल है, स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होंगे, तो सेफ एरिया को सेफ बनाने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। ऐसे कुछ साइन बनाए जाए। यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, आप सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो उसके लिए, ड्राइंग्स यूज कर सकते हो या सिंबल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड बनाने के अलावा व्हाट एल्स कैन वी डू इट टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल? हम अपने स्कूल के आसपास ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं साइन बोर्ड के अलावा? तो आप सजेस्ट करो, आप क्या क्या कर सकते हो, आप सोचो खुद ही। ओके, लेट मी आंसर। एक मिनट। ओके, तो हम ट्रैफिक सेफ्टी के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में या फिर पेरेंट्स के बीच में। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के, ट्रैफिक सेफ्टी के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीचर्स को पूछ सकते हैं, अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि एक गार्ड को खड़ा करिए गेट के आगे। ठीक है, जिससे कि मैनेज हो पाए ट्रैफिक। ओके, तो ये सब चीजें हम अपना सकते हैं। मोहित स्कूल अरेंज अ सेशन ऑन फायर सेफ्टी। मोहित के स्कूल ने एक सेशन अरेंज किया फायर सेफ्टी के ऊपर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास अटेंडेड दिस सेशन। सारे स्टूडेंट, क्लास के सारे सभी स्टूडेंट्स ने ये सेशन को अटेंड किया। फायर सेफ्टी क्या बताती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम द डेंजर्स लाइक फायर। फायर जैसे खतरनाक चीज से हमें कैसे सेफ रहना है, इन सब चीजों के बारे में हमने फायर सेफ्टी के लिए
के इवेंट में के सेशन में हमने डिस्कस किया। इवन इफ दे डू नॉट हैपन ऑफन, अगर वो भले ही वो चाहे हो ना चीजें, लेकिन हमें उसके लिए प्रिकॉशंस पहले से रखने चाहिए। ठीक है, भगवान ना करे कभी हमें फायर जैसी चीज से लड़ना पड़े। ठीक है, फायर जैसी डेंजर चीज से हम कभी सामना करें, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बीइंग प्रिपेयर कैन हेल्प, हमेशा जब हम प्रिपेयर रहेंगे ना चीजों के लिए, वो हमें हमेशा हेल्प करती है। टू एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट, जिससे हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। इसको इसके लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसलिए हमें उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मॉक ड्रिल्स होते हैं इसके लिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस, हम क्या क्या कर सकते हैं जब भी फायर जैसी सिचुएशन होगी। विद द टीचर्स हेल्प प्रैक्टिस अ सेफ फायर ड्रिल, फायर ड्रिल को प्रैक्टिस करो। मूव क्विकली एंड कामली टू द नियरेस्ट एग्जिट रूट, जो भी एग्जिट रूट है ना, वहां से आराम से जाओ ताकि और भी लोगों को मौका मिल सके। अगर आप भाग दौड़ में जाओगे ना, पैनिक वाली सिचुएशन में जाओगे, तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर गिर भी सकते हो। तो ऐसा नहीं करना, थोड़े आराम से ही जाना है। जल्दी करनी है पर इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि आपको और भी नुकसान हो उससे। डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं होना, भागना नहीं है। ठीक है। क्रॉल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर टू ब्रीथ क्लीनर एरिया, जब भी आग लगती है ना, तो स्मोक जो होती है, जो भी धुआं होता है उसका, वो हमारी नाक के अंदर जाता है, जिससे हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी बॉडी को क्रॉल करना है, ऐसे क्रॉल होके बैठना है। ठीक है, क्रॉल होके बैठना है, जिससे कि जो धुआं क्या क्यों होता है, धुआं जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ कभी नहीं आता। आग भी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आती। और धुआं भी ऐसा ही होता है, धुआं भी ऊपर को उड़ता है। तो हमें क्रॉल हो जाना है, नीचे को झुक जाना है, जिससे धुआं हमारी नाक के अंदर ना जाए। ठीक है। डू नॉट हाइड इन क्लोजेट और बाथरूम, बाथरूम्स में और क्लोजेट्स में तो कभी नहीं छुपना। ठीक है, कभी नहीं, सब चल जाएंगी चीजें, आप भी उसके अंदर जल सकते हो। हेल्प अदर्स इफ इट इज सेफ टू डू सो, बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड। अगर आप एक बार बाहर आ गए ना उस फायर वाली बिल्डिंग से, कभी भी उसके अंदर वापस नहीं जाओ। गो टू द असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट पे जाके खड़े हो जाए। एंड स्टे विद ग्रुप, विद योर ग्रुप, और अपने ग्रुप के साथ खड़े रहें। वंस यू हैव रीच द असेंबली, जब आप एक बार असेंबली पहुंच जाते हो, अलर्ट स्टाफ और टीचर्स इमिडिएटली, जल्दी से सारे टीचर्स को अलर्ट करो कि आग लग चुकी है। इफ एनीवन इज मिसिंग और इंजर्ड, क्या कोई खो तो नहीं गया या फिर कोई किसी को चोट तो नहीं लगी, ये भी इन्फॉर्म करो। ठीक है। वट वी डू मैटर्स, वट वी डू मैटर्स, यानी कि जो भी हम करते हैं ना, वो मैटर करता है। ठीक है, बहुत जरूरी है, जो भी हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें मैटर करेगी। जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी, हम सबको सेफ्टी चाहिए, हम सबको सेफ्टी की जरूरत है, केयर की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है, टू फील वेल एंड हैप्पी। ठीक है, अच्छा फील करने के लिए, खुश फील करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। द वे वी बिहेव विद अदर्स एट स्कूल, एट होम और इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, कैसा हम बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ, स्कूल में, घर में, पब्लिक प्लेसेस में, ये सब भी मैटर करता है। अवर बिहेवियर कैन मेक दीज प्लेसेस पीसफुल एंड वेलकमिंग और अनकंफर्टेबल एंड अनप्लीजेंट। ये सारे जो बिहेवियर है ना, ये जो प्लेसेस को पीसफुल बनाते हैं, या तो बहुत अच्छा अच्छा शांतिपूर्ण बनाएंगे, या फिर बहुत ही अच्छा वेलकमिंग बनाएंगे, या फिर अनकंफर्टेबल बना देंगे। अगर हम अनकंफर्टेबल चीजें करेंगे तो अनकंफर्टेबल बनाएगा, अनप्लीजेंट बनाएगा। लेट अस लुक एट सम एवरीडे सिचुएशन टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। हमें एवरीडे सिचुएशन को देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, क्या सही नहीं है। ठीक है। द वे वी बिहेव, जैसा हम बिहेव करते हैं, शोज द काइंड ऑफ अ पर्सन वी आर, वो शो करता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, इसीलिए हमारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड्स, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस सिर्फ वर्ड्स नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, काइंडनेस मतलब दयालुता दिखाना। ठीक है, वी शो देम बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न, यूजिंग काइंड वर्ड्स,
हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग अवर प्लेस क्लीन। ठीक है, हम इन सब चीजों को कैसे शो कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्ट को कैसे शो कर सकते हैं, अपने काइंडनेस को कैसे शो कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करके, या फिर अपने प्लेस को क्लीन रख के, अपने एरिया को क्लीन रख के। वेन वी आर काइंड एंड पोलाइट, जब हम काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, पोलाइट होते हैं, एवरी वन फील सेफ, सब हैप्पी फील करते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग होंगे ना, वो हैप्पी फील करेंगे। We have explored many ways to make our school a happy place by saving water, managing waste, and keeping it cool, and caring for plants, places, and the people around us. तो हमने ये एक्सप्लोर किया कि हम अपने स्कूल को कैसे खुश बना सकते हैं, हैप्पी प्लेस बाय कैसे बना सकते हैं? वाटर सेव करके, वेस्ट मैनेज करके, अपने एरिया को कूल बना के, मतलब ठंडी पेड़ लगा के ताकि आसपास का एरिया ठंडा हो जाए, एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स, प्लेसेस एंड द पीपल अराउंड अस। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक अवर स्कूल अवर वेरी ऑन हैप्पी प्लेस। ठीक है, चलो हम अपने हाथों को जोड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए मदद करते हैं और अपनी प्लेस को हैप्पी बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, हमने इसमें काफी चीजों के बारे में पढ़ा, काफी चीजें हमें समझ आई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।